पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का अल्पसंख्यक दुर्ग कितना मजबूत। नमस्कार, मैं रियांशी और आप देख रहे हैं खबर समय। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल दौरे पर हैं। पहले एसआईआर और अब हुमायूं कबीर की पार्टी आम जनता उन्नयन पार्टी तथा ओवैसी की पार्टी ने उनकी टेंशन बढ़ा दी है। हुमायूं कबीर और ओवैसी का गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। हुमायूं कबीर इनमें से लगभग 100 सीटों पर अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतार रहे हैं। यही ममता बनर्जी के लिए टेंशन का कारण है। तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की उत्साह बढ़ाने वाली खबर भी है। बंगाल में लगभग 30% अल्पसंख्यक समुदाय है जिनका वोट टीएमसी को जाता रहा है। टीएमसी में बता दें कि ममता बनर्जी पूर्व के चुनाव तक आश्वस्त रहती आई है कि अल्पसंख्यक वोट उनकी पार्टी यानी कि टीएमसी को जाएगा, परंतु इस बार अल्पसंख्यक किधर जाएंगे यकीन के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में छोटे अल्पसंख्यक संगठनों की सक्रियता बढ़ गई है। There will only be one insignia. उधर कांग्रेस ने भी जोरदार वापसी की है। पूरे बंगाल की 294 सीटों में से करीब 114 सीटों पर अल्पसंख्यक निर्णायक भूमिका में रहते हैं। भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी अपने भाषणों में कहते फिर रहे हैं कि ममता बनर्जी का अल्पसंख्यक दुर्ग लगातार दरक रहा है, अर्थात इस बार के चुनाव में पश्चिम बंगाल का अल्पसंख्यक वर्ग उनका साथ नहीं देगा। अल्पसंख्यकों को एक विकल्प मिल गया है। ओवैसी, हुमायूं और नौशाद लगातार टीएमसी पर हमला कर रहे हैं। वे कहते हैं कि टीएमसी अल्पसंख्यकों को सिर्फ दूध देने वाली गाय समझती है, उससे मुसलमानों को वास्तविक विकास से दूर रखा है। बता दें कि इस गठबंधन ने दावा किया है कि अगर बंगाल में उनकी सरकार बनती है तो सरकार में मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का प्रस्ताव रखा जाएगा। राजनीतिक विश्लेषक भी मानते हैं कि इस बार भी चुनाव में छोटे दलों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। दक्षिण 24 परगना की विधानसभा सीट से नौशाद सिद्दीकी युवा मुस्लिम मतदाताओं के बीच पैठ बना रहे हैं, जबकि हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद से सुर्खियों में आए हैं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का भरोसा जीतने में लगे हैं। उन्हें सफलता भी मिल रही है। उधर ओवैसी भी पूरी मेहनत कर रहे हैं और अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकार की लड़ाई लड़ने का दावा कर रहे हैं। फिरहाद हकीम जो पश्चिम बंगाल के मंत्री हैं, वे पूरे आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि बंगाल के अल्पसंख्यक अच्छी तरह जानते हैं कि केवल टीएमसी ही उनके हितों की रक्षा कर सकती है। ISF अथवा AJUP जैसे संगठन केवल भाजपा की मदद कर रहे हैं। अल्पसंख्यक हमेशा तृणमूल का साथ देंगे। AII बंगाल माइनॉरिटी यूथ फेडरेशन के महासचिव मोहम्मद कमरुज्जमा का विश्लेषण है कि जिन सीटों पर भाजपा थोड़ी कमजोर है, कुछ मतदाता छोटे अल्पसंख्यक गठबंधन अथवा कांग्रेस या वाम मोर्चा की ओर जा सकते हैं। इससे विरोधी वोट बढ़ सकते हैं और टीएमसी का पारंपरिक अल्पसंख्यक वोट कुछ क्षेत्रों में नुकसान पहुंचा सकते हैं। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का आत्मविश्वास बुलंद है। वो कहते हैं कि 2023 में सागरदिघी उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस को हरा चुके हैं, इस बार भी हराएंगे। अल्पसंख्यक नेताओं और छोटे संगठनों की हलचल को देखते हुए शुवेंदु अधिकारी दावा करते हैं कि इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह बढ़ जाएगा। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों को लगता है कि ममता बनर्जी के खिलाफ इस तरह की रणनीति पहले भी बनाई जा चुकी है, परंतु विपक्ष को सफलता नहीं मिली। हाँ, कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एक समय था जब अल्पसंख्यक मतदाता टीएमसी के पीछे खड़े रहते थे, ये भाजपा के कारण था, पर अब स्थितियां बदल चुकी हैं। कुछ छोटे और नए दलों के जमीनी स्तर पर उभरने से छोटे स्तर पर हलचल जरूर पैदा हुई है, पर यह हलचल कितनी बढ़ी है या फिर इसमें कितना इजाफा हुआ है, समय आने पर पता चलेगा। Elevate your career at IIHM Siliguri, organizers of the International Young Chef Olympiad. Earn a degree with placements in France and Mauritius. Now in Kalimpong. इतना तो तय है कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में मुकाबला त्रिकोणात्मक होने वाला है। वैसे ममता बनर्जी राजनीति की चतुर खिलाड़ी मानी जाती है। उन्हें पता है कि कब कैसे राजनीति की दिशा बदलनी होती है। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरे विषय को लेकर, हमें जरूर से बताइएगा। मुझे दीजिए इजाजत, बता दें कि आपके लिए खबर हमारे प्रतिनिधि सुरेंद्र श्रीवास्तव द्वारा लिखी गई है। आप हमारे खबरों को YouTube पर भी देख सकते हैं। हर समय खबर समय। धन्यवाद।